हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए पार्ट 2 कॉमर्स का आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसका नाम है हिडन गुडविल, इन्फ्रेड गुडविल या अनडिस्क्लोज्ड गुडविल, जिसका हिंदी में नाम गुप्त ख्याति, अप्रकट ख्याति या छुपी हुई ख्याति है। तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त ख्याति क्या होती है और कब इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हिडन गुडविल क्या होती है। वो गुडविल जो पुस्तकों में मौजूद नहीं होती, जिसका मतलब जो कि बुक्स में फ़िलहाल अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा जा रहा है। और उस गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हिडन गुडविल वो गुडविल है जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेकर आता है और उससे कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल ले ली जाती है। उसको जितना शेयर दिया गया है उस प्रोपोर्शनेट शेयर से वो यदि ज़्यादा अगर पूंजी लेकर आता है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट लेकर आता है तो उसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। मान लो उसको लाना चाहिए थे 25,000 रुपये, उसका शेयर बनता है कैपिटल का 25,000, लेकिन वो 30,000 रुपये अगर लेकर आ रहा है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, तो उस 5,000 एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। अब फर्म की गुडविल ये किस तरीके से जनरेट होती है? तो जब नया पार्टनर, आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त ख्याति या अप्रकट ख्याति कब मिलती है या छुपी हुई ख्याति का कैलकुलेशन कब होता है, तो आप बोलेंगे कि ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन दिस गुडविल इज़ कैलकुलेटेड। और ये गुडविल जो है वो छुपी हुई इसलिए होती है क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है वो जनरेट होती है। किस तरह जनरेट होती है? कोई भी पार्टनर अगर कम जिसको पूंजी लाना था, कम कैपिटल लाना था, लेकिन वो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लेकर आता है, जितनी उसका शेयर बनता है उसमें कैपिटल में उसका शेयर कम बनता है, लेकिन वो ज़्यादा अगर कैपिटल लेकर आता है तो उसके द्वारा एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। और उस गुडविल को पर्टिकुलर क्या कहा जाता है? हिडन गुडविल कहा जाता है, इन्फ्रेड गुडविल कहा जाता है या अनडिस्क्लोज्ड गुडविल कहा जाता है। अब इस गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी क्या मेथड है, इसकी कितनी स्टेप्स होती हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इस पर एक लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद आप करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है और कैसे इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो देख लेते हैं हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस गुडविल को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। करण, तान्या पुराने पार्टनर हैं, 35,000 और 30,000 उनकी पूंजी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 35,000 और 30,000 करण जो हैं वो दोनों ने पूंजी लगाई, व्यापार चला रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने किसको नया पार्टनर बनाया? शिल्पा को 1/5 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। शिल्पा 1/5 पार्टनर के लिए 1/5 पार्टनर का शेयर लेने के लिए कितने रुपए लेकर आई? 20,000 रुपये लेकर आई। शिल्पा ने अपने पूंजी कितनी दे दी है? 20,000। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन पुराने पार्टनर हैं। करण और तान्या पुराने पार्टनर हैं और कितने कितने रुपए लेकर वो पार्टनरशिप में शामिल हुए थे? 35,000 और 30,000। लेकिन बाद में किसको साझेदार बनाया उन्होंने? शिल्पा को। शिल्पा 1/5 भाग के लिए कितने रुपए लेकर आई है? 20,000 लाई है। तो अब चलिए हम पहली स्टेप इसमें कर लेते हैं। पहली स्टेप आपकी ये होगी कि जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उससे टोटल कैपिटल फर्म की निकालो। तो कैसे निकालेंगे? नई पार्टनर यहाँ शिल्पा है। पहली स्टेप में हम क्या करते हैं? शिल्पा की कैपिटल लिख लेते हैं और उसी के शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं। उसका शेयर 1/5 है, लेकिन हम यहाँ 5/1 लिखेंगे, यानी 5/1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमको टोटल कैपिटल मिल जाए। तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी आ जाती है? ये एस्टिमेटेड कैपिटल है आपकी, जितनी की होना चाहिए वो 1,00,000 रुपये कैपिटल तीनों पार्टनर की होना चाहिए, क्योंकि फर्म में अब 3 साझेदार हैं, करण, तान्या और शिल्पा।
शिल्पा, उनकी कैपिटल होना चाहिए कितनी, 1 लाख। अब दूसरी स्टेप में देख लेते हैं क्या किया जाता है। दूसरी स्टेप में जो उनकी एक्चुअल कैपिटल है उनका टोटल निकाला जाता है। पहला पार्टनर यहाँ कौन है, करण। करण की कैपिटल आपको दी है 35,000। दूसरा पार्टनर कौन है यहाँ, तान्या। तान्या की कैपिटल आप ऊपर देख लें, पहली लाइन में दी गई है 30,000। और नई पार्टनर अभी बनी है कौन, शिल्पा। और शिल्पा कितने रुपए लेकर आई है, 20,000। तो उसकी कैपिटल को भी ऐड कर देंगे, मतलब तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालेंगे एक्चुअल बेसिस पर। पहले एस्टिमेटेड बेसिस पर निकाला, अनुमानित आधार पर। अब वास्तविक आधार पर देख लेते हैं। तो 35, 30 और 20 ये कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 85,000, 85,000 रुपये ये तीनों की कैपिटल हो गई। अब देखिए एस्टिमेटेड कैपिटल आई थी 1 लाख और एक्चुअल कैपिटल आई है कितनी, 85,000। तो तीसरी और आखिरी स्टेप यहाँ हो जाएगी। तीसरी स्टेप में हम ये करेंगे कि एस्टिमेटेड कैपिटल जो आपकी 1 लाख रुपए है उसमें से एक्चुअल कैपिटल यानी 85,000 को हम लेस कर देंगे। तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आपका आ जाएगा 15,000। तो जो 15,000 आया है ये फ़र्म की हिडन गुडविल कहलाएगी, जो कि यहाँ दी गई है। देखिए फ़र्म की जो ख्याति निकाली गई है, 1 लाख रुपए में से 85,000 लेस किए तो 15,000 रुपये आपकी क्या आ गई, हिडन गुडविल। अब ये हिडन क्यों थी, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने अंदाज लगाया कि वो 1/5 पार्ट के लिए 20,000 रुपये लाया है। तो टोटल कैपिटल कितनी होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कैपिटल एक्चुअली कितनी है, 85,000। तो 1 लाख रुपए में से हम तीसरी स्टेप में 1 लाख रुपए में से 85,000 लेस कर देंगे। तो आपको कैपिटल कितनी मिल जाएगी, आपको हिडन गुडविल कितनी मिल जाएगी, 15,000। तो 15,000 रुपये यहाँ हिडन गुडविल हो जाएगी, जो कि आपका आंसर भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे और भी कुछ पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये 15,000 पूरी फर्म की गुडविल है। अगर इसमें शेयर हमें शिल्पा का निकालना है कि शिल्पा का शेयर पर्टिकुलर कितना बनेगा, तो शिल्पा का शेयर जो है वो 1/5 है। तो शिल्पा का शेयर भी हम निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 3,000। अगर पूछ लिया जाता फर्म की गुडविल कितनी होगी तो आपका आंसर होगा 15,000। अगर पूछ लिया जाए कि शिल्पा को कितनी ख्याति लाना चाहिए तो वो कहलाएगी कितनी, 3,000। तो इस तरीके से हम हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। तो हिडन गुडविल को हम 3 स्टेप में निकाल सकते हैं। पहली स्टेप में हम एस्टिमेटेड कैपिटल निकालेंगे, मतलब एक अनुमानित पूंजी निकालेंगे नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर के रेशियो को रेसिप्रोकल करके। दूसरी स्टेप में हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, तीनों पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल को ऐड कर दिया था हमने तो 85,000 आया। और तीसरी स्टेप में हमने पहली स्टेप के आउटपुट को और दूसरी स्टेप के आउटपुट को माइनस कर दिया तो तीसरी स्टेप में हमको क्या मिल गया, हिडन गुडविल, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये हिडन गुडविल जो है वो 15,000 निकाली गई है। पहले क्या किया था, शिल्पा की कैपिटल 20,000 थी, 1/5 था, रेसिप्रोकल करा कितना आया, 1 लाख। और 1 लाख में तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल है 85,000। तो पहली स्टेप हो गई रेसिप्रोकल करके एस्टिमेटेड कैपिटल निकालना। दूसरी स्टेप हो गई आपका क्या, एक्चुअल कैपिटल निकालना, वो भी टोटल, सभी का टोटल। और तीसरी स्टेप में फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकालना, यानी कि इससे क्या आ जाएगी आपकी हिडन गुडविल। तो इस तरीके से 3 स्टेप में आप हिडन गुडविल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में, थ्योरी का क्वेश्चन बन के आ जाए कि हिडन गुडविल कब निकाली जाती है, तो हिडन गुडविल कब निकाली जाती है, ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर ये हिडन गुडविल जो है इसको निकाला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि हिडन गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश पर हम अप्रकट ख्याति, गुप्त ख्याति या जिसको हम बोलें छुपी हुई ख्याति निकालते हैं। इसके हिंदी इंग्लिश में भी 3 नाम हैं, अनडिस्क्लोज्ड कैपिटल, हिडन गुडविल, अनडिस्क्लोज्ड गुडविल, हिडन गुडविल, और तीसरा नाम इसका क्या हो जाता है, इन्फ्रारेड गुडविल हो जाता है। तो तीनों नामों को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में भी नाम आके बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी पूरा वीडियो आप देखें, इसमें और भी प्रैक्टिकल हम लेकर आए हैं। तो आगे देख लेते हैं कि अगले प्रैक्टिकल्स क्या हैं। तो एक गुडविल का क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर हमको यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिडन गुडविल आपने कितनी कैलकुलेट की।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 19 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल आपको दी गई है 13,000 और 9,000। इसमें किसको नया पार्टनर बनाया, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और कितने रुपए लेकर आया, वो 8,000। तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाते हैं और हम एस्टिमेटेड कैपिटल निकालते हैं। जैसा कि नई पार्टनर की कैपिटल आप देख रहे हैं कितनी है, 8,000, और इसका शेयर कितना है, इसका शेयर 1/5 है। तो हमने बताया था इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर दो। 1/5 को आप अपोजिटली लिखेंगे क्या, 5/1, इसको रेसिप्रोकल करना कहते हैं। इससे आपको पूरे फर्म की, नई फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, मतलब अनुमानित पूंजी हो गई। अब दूसरी स्टेप में हम एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे, वो भी तीनों पार्टनर की। तो ए प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा, सी। तीनों पार्टनर की कैपिटल को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। पहले पार्टनर की कैपिटल देख लेते हैं कितनी है। पहले पार्टनर की कैपिटल है 13,000, ऊपर देख लें आप, सबसे ऊपर दी गई है। दूसरे पार्टनर की कैपिटल आपको दी गई है 9,000, और तीसरे पार्टनर की कैपिटल आपको दी गई है कितनी, 8,000, मतलब कि 8,000। अब तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। 13,000, 9 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 22, और 8 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 30,000। ये तीनों की एक्चुअल कैपिटल हो गई। अब तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो है उसका डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका आउटपुट आया था कितना, 40,000, और सेकंड स्टेप में आपका आउटपुट आया कितना, 30,000। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं। देन 40,000 में से यदि हम 30,000 लेस करें तो आंसर विल बी ₹10,000। तो हिडन गुडविल आपकी 10,000 हो जाएगी, जैसा कि आंसर में आपको दिया गया है। तो पहली स्टेप एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटेड हम कैपिटल निकालते हैं, टोटल फर्म की कैपिटल बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। दूसरी स्टेप में हम एक्चुअल कैपिटल यानी वास्तविक पूंजी निकालते हैं, वास्तविक पूंजी के आधार पर, जो कि क्वेश्चन में तीनों की दी रहती है। और इस तरीके से आप हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। दोनों के डिफरेंस है। स्टेप नंबर 1 के आउटपुट में से स्टेप नंबर 2 के आउटपुट को हम लेस कर दें, देन जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपकी क्या हो जाएगी, वो बैलेंस आपकी हिडन गुडविल हो जाएगी, जिसको हम इनफ्रेड गुडविल या जिसको हम डिस्क्लोज्ड गुडविल भी कहते हैं। आपसे ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे ये हिडन गुडविल निकाली जाती है, इसकी मेथड क्या है, या इसमें क्या निकाला जाता है। पहले तो पहली स्टेप जो है वो एस्टिमेटेड कैपिटल है, और एस्टिमेटेड कैपिटल में से हम क्या लेस कर देते हैं, एक्चुअल कैपिटल को लेस कर देते हैं। तो फार्मूला भी हम आपको हिडन गुडविल का बता देते हैं कि हिडन गुडविल का फार्मूला क्या बना। तो हिडन गुडविल का एक फार्मूला आप जो अपने तौर पे बना सकते वो ये होगा कि एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इस तरीके से आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड कैपिटल और माइनस हो जाएगा क्या, एक्चुअल कैपिटल। ये इस बात का बस ख्याल रखना कि एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होना चाहिए और एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होना चाहिए। न्यू फर्म से यहाँ मतलब A + B + C से है। तो ये आपकी हिडन गुडविल का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और हिडन गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है, तो ये नए साझेदार के प्रवेश के समय निकाली जाती है। गुप्त ख्याति कब निकाली जाती है, नए साझेदार के प्रवेश पर। गुप्त ख्याति के दो नाम और क्या हैं, तो अप्रकट ख्याति, गुप्त ख्याति, या तीसरा नाम इसका क्या हो गया, छुपी हुई ख्याति। और ये कब निकाले जाते हैं, नए साझेदार के प्रवेश पर निकाले जाते हैं, प्रवेश पर ये गणना की जाती है। तो इसका फार्मूला भी हमने आपको बता दिया और इसका मेथड भी बता दिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। और निश्चित ही एक क्वेश्चन जो है वो आज आपका यहाँ आज की एक्सरसाइज से कंप्लीट हुआ। 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो 20वें क्वेश्चन को आप करें और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना निकाला आपने, और इसके साथ ही साथ आपको वीडियो ये कैसा लगा। आप निश्चित ही हमारी मेहनत को देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से आप लाइक का बटन हिट कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।